हरीश जी, भगवान शिव की, माँ भगवती की आप पर कृपा होगी, आपका धंधा ठीक होगा, निसंदेह संतान का सुख मिलेगा, गृहस्थी का सुख मिलेगा। रामनिवास के परिवार से आपको सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। सत्यवान जी, भूमि से आपको लाभ मिलेगा, किसी प्रकार का कर्ज नहीं रहेगा। व्यक्तियों से सत्यवान जी आपको सावधान होने की, दूर रहने की जरूरत है। लेन देन से आपको बचना चाहिए। राम राम रखें। संतोष देवी जी, आप पुत्र और पुत्री दोनों का वैवाहिक जीवन को पूर्णतः सुख होगा। बेटा भी वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा और बेटी का भी घर बसेगा। आपको संतोष देवी जी, इस नाम के व्यक्तियों के परिवार से केवल दूर की राम राम रखनी चाहिए, ज़्यादा नज़दीकियाँ ठीक नहीं हैं। सुमन देवी जी, आप पर कृपा होगी, बेटे को दिक्कत है, बेटा ठीक होगा, बेटे के शरीर में कोई रोग दोष बीमारी नहीं होंगी। परिवार में भी छोटी छोटी बातें हैं। कोई मृतक आत्मा है, आप विचार करें ये आपके अपनी है या कोई बाहर का है। सुबे सिंह नामक मृतक आत्मा, सुमन देवी जी, ये आत्मा चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, ये आत्मा तकलीफ देती है। सुबे सिंह नामक प्रेत आत्मा तंग करता है। सुबे सिंह के ऊपर एक कोई राम मेहर, राम कुमार, राम करके कोई सुबे सिंह के ऊपर है, वो जो गाइड करता है। ये विचार करें ये कौन आत्माएं हैं। पूरे घर की संकट की अर्जी लगाएं, बालाजी के हवन में बैठें और भगवान का आशीर्वाद लें। कमला देवी जी, बेटे की चिंता छोड़ दें, भक्ति करें, बेटा ठीक ठाक रहेगा, रास्ते पर चलेगा, बिगड़ेगा नहीं। रविंद्र के परिवार से उचित दूरी रखें। महिला से गोपनीय बात नहीं बतानी, भीतर की बात न पूछनी न बतानी है। और बेटे का घर बसेगा, गृहस्थी का सुख मिलेगा, पुत्र और पुत्री दोनों प्रकार की संतान का सुख मिलेगा। परमजीत जी, आप पर कृपा होगी, आशीर्वाद, धंधा ठीक होगा, रोजी रोजगार होता रहेगा, पुत्र का सुख मिलेगा। परमजीत जी, बेटे का भी सुख मिलेगा, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगी, कर्ज नहीं रहेगा। पूरे घर की आप संकट की अर्जी लगाएं, कोई बीमारी माता पिता को, आपको किसी को नहीं रहेगी। पूरे घर की अर्जी लगाएं। घर में वंश में अमावस्या को धूप दीप करें, धाम में अमावस्या को आप हवन करें नारियल बलि के साथ।